ललिता गौतम है। मैं पिछले 6 साल से ई रिक्शा चला रही हूँ। मैं ई रिक्शा चालक हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं एकल महिला हूँ। मैं अपना घर ई रिक्शे से ही चलाती हूँ। पिछले 6 साल से अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन जब से ये महामारी आई है उसके बाद ज़िंदगी जैसे थम सी गई है। मैं ई रिक्शा चला करके अच्छा खासा घर चला रही थी। मेरी दोनों बेटियाँ 9वीं ग्रेडियंस में पढ़ती हैं। मैं अच्छे से फ़ीस दे रही थी, लेकिन जब से ये महामारी आई है मैं ई रिक्शा भी बंद हो गया, लॉकडाउन भी हो गया। लॉकडाउन के चलते मेरे घर में न खाने को है न पीने को है, कुछ भी नहीं था, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। मैं किराए पे रहती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ ट्यूशन भी जाती थी। मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, जिसके चलते मैं बहुत परेशान हुई लॉकडाउन के चलते। इस 3-4 महीने में मैं इस तरह टूट गई हूँ कि अभी धीरे धीरे 6-7 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने किराया नहीं दिया है कमरे का। मकान मालिक परेशान करके रखा है, उसका किराया देना है। मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं जा पा रही है। मैं कर्ज़ा ली हूँ 10,000 का। 10,000 कर्ज़ा ले करके मैंने अपने बच्चों की फ़ीस भरी है। मेरे पास एक ही मोबाइल है। किसी तरह पैसे जोड़ करके एक मोबाइल ख़रीदा था, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई मेरी बिटिया के चल रही है। उसके बाद मेरे भाई के पास मोबाइल है। मैंने बहुत कह करके अपने भाई से मोबाइल ले करके ऑनलाइन पढ़ाई चालू कराई। बहुत इस लॉकडाउन के चलते मेरे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मेरी जैसी 1000 एकल महिलाएं हैं जिनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खाने के लाले थे, किराए देने के लाले हैं। इस लॉकडाउन ने सबको तोड़ दिया है। ना जमा पूंजी बची है। अब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मेरे पास बंधा हुआ पैसा था, जैसे कि मैं कोचिंग के बच्चे शाम के 3 बजे से 6 बजे तक कोचिंग के बच्चे अप डाउन करती थी, जिससे मुझे 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते थे। मैं किराया 4,000 में किराया देती हूँ, 1500 बत्ती का चार्जिंग का बिल देती हूँ ई रिक्शे का, और 7,500 रुपये दोनों बच्चों की फ़ीस जाती है। लेकिन ये सारा मेरा देवड़ा टूट चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अब काम चालू भी हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये आए दिन मास्क बदलिए, वही मास्क नहीं यूज़ कर सकते हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। 1-2 से 3 से सवारी से ज़्यादा आप रिक्शे पे 3 सवारी से ज़्यादा बैठा नहीं सकती हैं। तो मैं क्या कमाऊँगी? 10 रुपये सवारी है, यहाँ से निशातगंज 15-20 रुपये की सवारी है। 3 सवारी बैठेंगे 60 रुपये कमाऊँगी, तो क्या मैं किराया दे पाऊँगी? मैं अपने बच्चों का घर चला पाऊँगी? मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी? नहीं कर सकते हैं। इस ज़िंदगी में तो मर जाना ही बेहतर है। इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति इससे पहले कभी नहीं है। और ये जो सरकार है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं सुनती हूँ सरकार ने ये दिया वो दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ना घर मिला, ना सरकार की सुविधाएं मिली हैं। मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं अपने खुद पे डिपेंड हूँ, जिसके कारण मैं अपने बच्चों को कमा खिला रही थी, और आज एकदम से टूट चुकी हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ।